बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अली जी टेक। आज मैं आपको ये जो मॉडेम है, ठीक है, फाइबर का HG8245, ठीक है, इसका आपको सिखाऊंगा कि आपने पीपीओ सेटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने इस मॉडेम की सेटिंग पीपीओ सेंड की हुई है, लेकिन वो ये है कि वो है रेड रेड पेज वाली सेटिंग। ठीक है, रेड पेज वाली सेटिंग जो अब मैं करूँगा ये है ब्लू पेज वाली सेटिंग। ठीक है, इसमें डिफरेंट है। जो वो मॉडेम की सेटिंग है, लेकिन मॉडल एक है, लेकिन सेटिंग दो किस्म की होती है। एक होती है रेड पेज वाली सेटिंग, एक होती है ब्लू पेज वाली सेटिंग। ठीक है, ये ब्लू पेज वाली सेटिंग है इस मॉडेम की, तो वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं जा रहा हूँ मोबाइल पे चेक करें। चलिए मैं मोबाइल पे आ चुका हूँ। ठीक है, अब हमने करनी है पीपीओ सेटिंग। तो पीपीओ के लिए पहले ये चेक कर लें कि हमारा वही मॉडेम कनेक्ट है जिसकी हमने पीपीओ सेटिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे। ठीक है, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद हमारे इसका हमने आईपी देना है। ठीक है, वो होता है 192.168.100.1, ये होता है इसका आईपी। ठीक है, जिससे हमने इसकी सेटिंग के अंदर दाखिल होना है। तो अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने ये पेज आ जाएगा। ठीक है, इस ये मांग रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने देना है यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, यूज़र नेम होता है छोटे हरों में टेलीकॉम। ठीक है, एडमन और एडमन टेलीकॉम टेली। ठीक है, ऊपर देना है हमने यूज़र नेम टेलीकॉम एडमन और नीचे देना है एडमन टेलीकॉम, यानी कि नीचे हमने उल्ट कर देना है। नीचे देना है हमने एडमन टेलीकॉम। ठीक है, ये हमने नीचे दे दिया। ठीक है, और बात ये ज़हन में रखें कि ये जो मैंने पासवर्ड लिखा है वो सदा आपके शो ना हो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में प्राइवेसी होती है। तो अब मैं लॉगिन करने लगा हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया लॉगिन। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने ये पेज ओपन हुआ है। ठीक है, अगर आपका रीसेट हो चुका है, तो अगर आपने पीपीओ की सेटिंग या टोटली न्यू सेटिंग करनी है, तो आप इधर से रीसेट होता है। अगर आपका रीसेट हो चुका है तो आपने ज़ाहिर सी बात आपका पहले रीसेट है, वरना आप रीसेट कर लें ताकि आप टोटली अपनी नई सिरे से सेटिंग करें। ठीक है, यहाँ से रीसेट होता है। ये आपके सामने ऑप्शन आ रही है रीसेट की। लेकिन अभी हमने पीपीओ की सेटिंग करनी है, तो पीपीओ की सेटिंग करने के लिए हम जाएँगे, ठीक है, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, ये एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पे गए। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने ये पेज सामने आ गया, ऑप्शनें सामने आ गई हैं। फिर उसके बाद हमने जाना है वैन कॉन्फ़िगरेशन पे, ये सबसे ऊपर। ठीक है, वैन कॉन्फ़िगरेशन, WAN वैन, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने पेज आएगा। ये हमारे सामने पेज आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे होती है अपना पीपीओ की सेटिंग। ठीक है, तो हमने पीपीओ की सेटिंग करने के लिए ये पहले सेटिंग हुई हुई है, तो हम इस पे न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये ऊपर ऑप्शनें आ रही हैं 2। ठीक है, ये आईपीओई तो पीपीओई, हमारी जो सेटिंग हमने करनी है वो पीपीओई है। ठीक है, यानी कि ये दूसरी ऑप्शन, ये हमने दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है, पीपीओई। ठीक है, ये सिलेक्शन होगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमने नीचे आना है। नीचे ये मांग रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, ताकि जिसका आपने फाइबर का नेट लगाया हुआ है ना, उससे आप कोशिश करें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड नोट करके रखें, ताकि जब भी आपको सेटिंग की ज़रूरत पड़े, रीसेट हो जाए या आपसे कोई ऐसी सेटिंग हो जाए जिसकी आपको पता ना हो, आप रीसेट करके दोबारा सेटिंग कर सकते हो। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको लैंडमैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे हम देंगे यूज़र नेम। ठीक है, कोई भी जो भी आपका यूज़र नेम आपका वो जिसने जो नेट ओनर है उन्होंने बनाया होगा वो यूज़र नेम लें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ शॉप। ठीक है, यूज़र नेम शॉप और नीचे अपना दे देता हूँ जो पासवर्ड रखा होता है। ठीक है, ये दे दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है, अप्लाई करेंगे। तो लेकिन एक ऑप्शन होगी, ये देखिए वो कह रहा है कि वीलैन को आप अनचेक करें।
तो फिर ही वो अप्लाई होगा। ये वीलैन है, ठीक है? ये जो वीलैन है, हमने इसको अनचेक करना है, तो फिर अप्लाई होगा, ठीक है? ये अप्लाई हो गया। इसका मतलब आपकी पीपीओ सेटिंग हो चुकी है, आपका यूज़र लग चुका है। अब आपने क्या करना है, अगर आपने वो करना है, क्या उसको कहते हैं, अब आपने करना है अगर आपका रीसेट हुआ हुआ मॉडेम, ठीक है? अब आपने क्या करना है, आपकी पीपीओ सेटिंग हो चुकी है, अब आपने अगर रीसेट हुआ हुआ है, आपका नेम और वाईफ़ाई पासवर्ड भी नहीं लगा हुआ, तो वो भी आपने लगाना है। तो आपने फिर दोबारा एडवांस पे जाना है, एडवांस पे जाके उसके बाद आपने डब्ल्यू लैन ऑप्शन पे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है डब्ल्यू लैन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा, ठीक है? ये पेज आएगा, यहाँ पे आपका ये नेम होता है, यहाँ पे आपका वायरलेस आर होगा और ये नीचे पासवर्ड है, ठीक है? ये भी आप चेंज करके, ठीक है? तो अपना नेम और पासवर्ड कहने का मकसद ये है कि चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये चेंज करके आप अपना नेम और पासवर्ड, अगर आपका मॉडेम रीसेट, अगर नहीं रीसेट हुआ, ओनली पीपीओ की सेटिंग करनी है, तो वो वैसे ही आप पासवर्ड और नेम रहने दें, तो ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नेम और पासवर्ड भी चेंज करना है, तो ये पेज है, वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? ये आपने लिख के सारा कुछ ओके करके तो आपने अप्लाई कर देना है, तो आपका नेम और पासवर्ड भी चेंज हो चुका है, ठीक है? पीपीओ सेटिंग भी होगी और वाईफ़ाई नेम और पासवर्ड भी चेंज हो चुका है, ठीक है? चलिए, ये तरीक़ेकार है। चलिए, आपने देखा कि कितना आसान तरीका है पीपीओ की सेटिंग करने का, ठीक है? ब्लू पेज वाली सेटिंग मॉडेम की, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।